हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। अब तो OMR आपका शीट आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि उसमें सही अपलोड नहीं हुई है आपकी OMR शीट और कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसे आप चैलेंज करिए, क्योंकि चैलेंज 7 तारीख 6 बजे तक ही पॉसिबल है। तो उसको देख के बिल्कुल ही परफेक्ट आइडियाज़ आ गए हैं कि नंबर क्या आ रहे हैं और कहाँ पर हम ठीक हैं, कहाँ हम गलत हैं। रैंक तो रिज़ल्ट आने पे आएगी और विद इन 4 to 5 डेज हो सकता है रिज़ल्ट भी आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया भी आ जाएगा कि अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और इसी बीच में जैसे हम बाकी स्टेट की हमने कट ऑफ को एनालिसिस करा लास्ट ईयर की, उसी तरह हम एनालिसिस करेंगे आज हरियाणा स्टेट की, ऑल इंडिया और स्टेट कोटा दोनों को, कि वहाँ पर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था। और इस बार एक्सपेक्टेड हमारा उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट अराउंड सेम बैठ रहे हैं। तो उसी को लेके चलेंगे कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए हरियाणा को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट के बारे में। हरियाणा का सबसे फेमस जो कॉलेज है वो है PGIMS रोहतक, जिसमें 250 सीट हैं। 250 में 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा को चली जाती हैं, जो आपकी 38 हैं। बाकी बची हुई स्टेट कोटा की सीट रह जाती हैं। इसमें 3% NRI की सीट भी है 6, और 10% EWS सीट है 21। इसके बाद आता है हमारा BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ सीट है 120। 15% ऑल इंडिया की जो सीट चली जाती हैं वो चली जाती हैं 18, और 3% NRI में 3 सीट NRI को चली जाती हैं, और EWS की 10 सीट हैं। SKH मेवात मेडिकल कॉलेज आप में भी 120 सीट है। यहाँ भी 18 ऑल इंडिया की सीट है। 3% NRI का मतलब 3 सीट NRI की हैं, 10% सीट यहाँ पर भी EWS की अवेलेबल है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आपका जो सीट है वो 120 है। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ भी वही 18 चली जाती हैं। 3 NRI की सीट हैं, 10 EWS की सीट हैं। ESIC फरीदाबाद, यहाँ पर 100 सीट है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया की जो सीट आती हैं वो 15 हैं, और ESIC वार्ड की 35 सीट है। आपका NRI सीट यहाँ कोई नहीं है। EWS में यहाँ 5 सीट है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा का, यहाँ पर भी 100 सीट हैं। यहाँ पर 3 NRI की हैं, 10 सीट EWS की है। बाकी बची सीट अदर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और उसका रूल आपको पता ही है कि जनरल की, SC की, OBC की और ST की और फिजिकल हैंडीकैप की सीट का क्या डिवीजन रहता है, उस हिसाब से बाकी सीट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये तो था हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा को लेकर। अब बात हम करेंगे कट ऑफ को लेकर और अदर फैक्टर्स को लेकर। इसी चीज़ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल सही आपको फॉलो करना पड़ेगा, और सही तरीके से ही आपको चॉइस फिलअप करनी पड़ेगी। और फॉर्म भरना ही एक मेन चीज़ होती है कि आपको कौन कौन से स्टेट के फॉर्म भरने, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और इस पर रिसर्च होनी चाहिए आपकी। अगर आप खुद काउंसलिंग करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मैं अपनी काउंसलिंग खुद करूँगा अपने बाई हैंड पे, तो आपको अपने नंबर और रैंक के अकॉर्डिंग प्लान ABCD सारे तैयार करने पड़ेंगे। कौन से स्टेट में आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, प्राइवेट के हिसाब से नंबर आ रहे हैं तो कौन कौन से स्टेट में प्राइवेट में जाएंगे, क्या क्या फीस का बैकअप रहेगा, उनका कॉलेज का स्टेटस कैसा है, कब वो इस्टेब्लिश हुए थे, वहाँ पेशेंट फ्लो है या नहीं है, या उसी नंबर पे उसी फीस में आपको उससे अच्छा कॉलेज कहाँ पर मिल सकता है। तो ये सारे बहुत फैक्टर्स होते हैं जिसको एनालिसिस करना पड़ता है एक कॉलेज लेने से पहले। क्योंकि सिर्फ MBBS अगर आपका एम है जस्ट कि MBBS डिग्री मिल जाए, कहीं से अभी पढ़ूँ तो एक अलग बात है, बट अगर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है तो बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। हमको PG को लेकर भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा PG बेनिफिशियल पॉइंट आएगा, किस स्टेट से पढ़ने पे फ़ायदा आएगा, हम अपने स्टेट के हैं तो हमारे स्टेट से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ पर हम पैसा बचा सकते हैं और अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स देखने चाहिए कभी भी एक कॉलेज लेने से पहले। और काउंसलिंग से ही कॉलेज मिलना है तो काउंसलिंग को करने का तरीका बहुत ज़्यादा आपका एक्सपर्ट होना चाहिए आप। और आपको अगर डाउट होता है कि नहीं हमारे पास ये चीज़ें, तो काउंसलिंग के लिए आप काउंसलर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। हम भी अपने स्टूडेंट को सर्विसेज देते रहते हैं, जो हमसे पेड काउंसलिंग लेते हैं उनको हम अच्छी सर्विसेज देते हैं, और उसी चीज़ के बारे में वो एक अच्छा कॉलेज अलाउड
कर पाते हैं इसी लेवल पे। इसी पे आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब हम बात करते हैं आपका PGIMS रोहतक की, तो स्टेट कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया था 619, आपका BC कैटेगरी A का गया था 577, BC कैटेगरी B का गया था 605, SC का गया था 512 और EWS का गया था 602। वहीं पर ऑल इंडिया का कोटा का जो कट ऑफ गया था मार्क्स का, वो गया था 638 जनरल कैटेगरी में, SC में गया था 552 और ST में गया था 521। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में जो लास्ट ईयर टोटल बच्चों ने क्वालिफाइड किया था वो थे 22,500 के अराउंड बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और जो दिया था वो अराउंड 33,000 बच्चों ने हरियाणा की लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया भी था। इसी के बाद हम बात करेंगे दूसरे मेडिकल कॉलेज को लेकर। उसमें हम बात करने जा रहे हैं आपका कि वहाँ का कट ऑफ क्या गया था, तो ये भी हम एनालिसिस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपका SH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बात अर्थात को उसकी जनरल कट ऑफ स्टेट कोटा में गया था 585, BCA में गया था 548, BCB में गया था 572, SC में गया था 466 और EWS में गया था 580। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, EWS में आपका कोटा अगर आप अप्लाई करें तो ये मत सोचिए कि उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। EWS का कट ऑफ जनरल और OBC के अराउंड पे के आके रुकता है, और अप्रॉक्सीमेटली वो जनरल के 5 to 7 नंबर के डिफरेंस पे ही आता है। वो हर स्टेट में यही आता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत लिमिट होती है। यहाँ पर हमारा ऑल इंडिया का जो कट ऑफ गया था वो गया था 605 जनरल में, SC में 575 और ST में 477। वहीं पर भी ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 591 के अराउंड गया था, BCA का 558, BCB का 572, SC का 468 और EWS का 585। और ऑल इंडिया लेवल पे ये गया था हमारा 607, SC में गया था 570, ST में गया था 476। ये हमारे 3 कॉलेज हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे बाकी अपने 2 गवर्नमेंट कॉलेज को और एक आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर कि वहाँ का कट ऑफ आपका क्या गया था स्टेट में। इसी बीच आपको ये भी कंसिडर करना है कि वहाँ पर हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारा कट ऑफ बिल्कुल सही रहना चाहिए और कॉलेज लेने के अप्रोच हम बनने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी में सबसे अब हम बीच में बात करते हैं पहले एक आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज को जो वहाँ पर सेमी गवर्नमेंट है। यहाँ का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का वो गया था 579, BCA में गया था 538, BCB में गया था 570, SC में गया था 458 और EWS में गया था 572 के अराउंड। तो कट ऑफ अभी भी इसी बार भी उसमें अप्रोच रहेगी। हम महाराजा अग्रसेन की मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सेमी गवर्नमेंट है तो यहाँ पर फीस जो है प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी कम है। तो ये कंपैरिजन मत करिएगा कि हमारे अगर कॉलेज हमें मिल रहा है तो हम सेमी गवर्नमेंट लें या ना लें। आपको अगर 2 लाख तक की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज को ले सकते हैं। ये बाकी प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी सस्ता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो आपका है अराउंड 10 लाख मिनिमम हरियाणा में, और यहाँ पर ही आपकी लास्ट ईयर 180 के अराउंड फीस थी। तो ये आपके पॉकेट में आ सकता है इजीली। अब हम बात करें BPS GMC मेडिकल कॉलेज सोनीपत की। यहाँ पर स्टेट कट ऑफ में जनरल की लास्ट ईयर गई थी 593, BCA में गई थी 543, BCB में गई थी 575 के अराउंड और EWS में भी गई थी आपकी 585। और ऑल इंडिया कोटा पे गई थी जनरल में 629 और SC में गई थी 505, ST में गई थी 493। सॉरी, आप ये जनरल गई थी 609। वहीं पर ही हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला के स्टेट कोटा में, तो वहाँ जनरल की गई थी 605, BCA में गई थी हमारी 561, BCB में गई थी हमारी 574, SC में गई थी 497 और EWS में गई थी 597। तो ये नंबर हमारे 5 कॉलेज गवर्नमेंट के हो गए, एक सेमी गवर्नमेंट का कॉलेज हो गया, जिसको लेकर हम लोग को पूरा ये करके चलना है कि कहाँ पर हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को बहुत कंसीडर करना पड़ेगा आपको अपने नंबर पे और रैंक को देखते हुए कि हमारी क्या रैंक आ रही है।
अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के बारे में। यहाँ जनरल की कट ऑफ गई थी 618, SC में गई थी 538, ST में गई थी 480। तो फ्रेंड इस चीज़ को बहुत कंसिडर करिए कि हमारे नंबर जो बैठ रहे हैं वो गवर्नमेंट के लेवल पे आपको पता होंगे कि बैठ रहे हैं या नहीं बैठे। तो आप अपने नंबर, अपना स्टेट डोमिसाइल हमारे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। हम उसमें बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कितने % चांसेस हैं। गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज कहाँ का मिल सकता है, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपना नेम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, स्टेट डोमिसाइल को हमारे व्हाट्सअप नंबर 9536056000 पे भी व्हाट्सअप करके हमसे इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस ले सकते हैं। टिल क्लास रिजल्ट हम आपको फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेंगे जो भी पॉसिबल है आपके एक अच्छे कॉलेज के लिए। और आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग के लिए भी आप हमारे ऑफिस में भी अप्रोच कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। और फिर आपको अगर लगता है कि कोविड की वजह से हम नहीं आना चाहते तो आप हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन का भी यूज़ ले सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारे जो टीम की प्रेजेंस है वो दिल्ली है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। तो आपके अराउंड हमने काफ़ी स्टेट्स को कवर अप कर रखा है। आपको इस बीच कहीं भी लगता है कि यहाँ हमारे सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और पर्सनली आके भी काउंसलिंग सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। और बाकी रिजल्ट आने तक एक अच्छे पॉजिटिव माइंड से प्रिपेयर्ड रहें कि आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। जस्ट नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट मिल रहा है या प्राइवेट मिल रहा है। रैंक और नंबर का ही एक कॉम्बिनेशन चलाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। थैंक्स अ लॉट।